हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण टॉप 25 संविधान संशोधन को कवर करने का प्रयास करेंगे और ये सभी संविधान संशोधन हाल ही में हुए कुछ एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अर्थात अब वर्तमान में 18 वर्ष के किसी भी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? अर्थात जो आपका मूल संविधान था उसके अंदर जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, लेकिन बाद में उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वर्तमान में अब संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों की संख्या भी 6 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कार्य किया गया, जिसे आप राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य, जिन्हें आप फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है और इन्हें संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया है? तो दल बदल पर प्रतिबंध आपका 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगाया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही आपकी 10वीं अनुसूची भी संविधान के अंदर जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची भी दल बदल से ही संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र अर्थात एनसीआर बना दिया गया? तो दिल्ली को एनसीआर में परिवर्तित करने वाला एकमात्र संविधान संशोधन है जिसका नाम है 69वां संविधान संशोधन 1991। इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन में परिवर्तित कर दिया गया और इसे दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया? तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लघु संविधान या मिनी संविधान का दर्जा प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन न जाने कितने एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो चुका है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही लघु संविधान या मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? अर्थात जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष 15वें संविधान संशोधन 1963 के माध्यम से की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए, जबकि 1976 से पहले इन शब्दों का कोई भी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो यदि आप इस घटना से परिचित होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी भलीभांति दे पाएंगे। एक समय था जब लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1-1 वर्ष की वृद्धि करके उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि ये जो 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी?
तो इसका भी आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर उन्हें 6 वर्ष का कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो अभी आपने देखा लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि करके 6 वर्ष का कार्यकाल हुआ था, लेकिन वापस से उसे घटाकर 5 वर्ष का कार्यकाल भी किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना है आपको, 42वें संविधान संशोधन से तो 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया था और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस कार्यकाल को 1 वर्ष घटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मूल संविधान के अंदर जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार ही था, लेकिन उसे अब वर्तमान में एक कानूनी अधिकार का दर्जा देकर अनुच्छेद 300 के अंदर वर्णित कर दिया गया है और ये काम 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी कारण से वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या अब 6 ही बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो मिजोरम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 53वें संविधान संशोधन 1986 के माध्यम से ही मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर किया गया है? तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम में इस तरह से भी पूछा गया था, तो मैंने इसी तरह से टाइप करा दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात दिल्ली, जिसे आप नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाता है 69वां संविधान संशोधन 1991। इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको कमेंट करके बताना है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है। और अब मैं आपको बता दूं, ये जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा हैं, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की जो पहली पंचायत थी वो राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित हुई थी और पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू हुई 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभा की जो सीटें वर्तमान में निर्धारित हैं अभी, उन सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये प्रावधान आपका 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग बनाने का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और ये आपका लेटेस्ट संविधान संशोधन भी है, तो इसलिए आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला दिया गया था? तो ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाने वाला एकमात्र संविधान संशोधन था, जिसका नाम है 12वां संविधान संशोधन 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? तो 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो आपको जैसा कि पता ही होगा, इसी संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं और यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सरदार स्वर्ण सिंह उस समय के विदेश मंत्री थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ दिया गया था?
तो सिक्किम, जैसा कि आप सभी को पता है, शुरुआत में सिक्किम जो है भारत की सीमा का हिस्सा नहीं था, लेकिन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सबसे पहले संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और फिर अगले ही वर्ष 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के अंदर 22वें राज्य के रूप में अपना लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं संयुक्त राज्य। संयुक्त राज्य होता क्या है? जो न ही तो पूर्ण रूप से राज्य हो और न ही पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश हो, तो इस तरह के राज्य को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो भाग 9 और 11वीं अनुसूची दोनों पंचायतों से संबंधित हो जाती हैं। अगर बात करूं भाग 9 की, जो कि संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। वहीं पर बात करूं 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची भी आपकी पंचायतों से संबंधित ही हो जाती है, जिसमें कि पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषयों का प्रावधान दिया गया है। तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलनी है। तो इसी के साथ आपने संविधान के टॉप 25 संविधान संशोधन कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो भी आपके संविधान संशोधन बचे हैं या जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सभी को एक नेक्स्ट भाग में कवर किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या मेरे बताने का तरीका पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।